हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे, साथ ही सीआरपीसी से रिलेटेड एक सेक्शन को डिटेल में भी समझेंगे। यानी कि इस वीडियो में आपके सीआरपीसी के एमसीक्यू के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर होने वाले हैं। अगर आप भी हमारे साथ सीआरपीसी को डिटेल में समझना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अगर सेशन कोर्ट के द्वारा कोई डेथ सेंटेंस पास किया जाता है, और डेथ सेंटेंस पास करने के लिए हमने पढ़ा था कि सेशन कोर्ट के पास पावर नहीं है डेथ सेंटेंस पास करने की। वो उनको पावर केवल तभी मिलती है जब वो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में सेक्शन 366 के अनुसार पढ़ा था। अब यहाँ पर हाई कोर्ट क्या उस सेंटेंस को कंफर्म कर सकते हैं या उस सेंटेंस को समाप्त कर सकते हैं, एक्यूज को एक्विटल कर सकते हैं, या इन सभी को शामिल किया जा सकता है। यानी कि ये सभी पावर जो है हाई कोर्ट के पास है। तो इसके लिए हमें किस सेक्शन को समझना होगा, इसके लिए हमारा सेक्शन है सेक्शन 368, जिसमें आपको इसका जवाब मिलेगा। अगर जब भी सेशन कोर्ट के द्वारा डेथ पेनल्टी दी जाती है तो सबसे पहला स्टेप आता है कंफर्मेशन लेने का। अब कंफर्मेशन लेने के बाद यहाँ पर पूछा गया है कि कोर्ट वहाँ पर क्या क्या कर सकती है। क्या वो सेंटेंस दे सकती है, यानी कि जो सेंटेंस सेशन कोर्ट ने पास करना था उसको कंफर्म कर सकती है, या उसको समाप्त कर सकती है, या फिर एक्विटल को बाइज्जत बरी कर सकती है, या इन सभी को शामिल किया जाता है। तो जब आप सेक्शन 368 को पढ़ेंगे सीआरपीसी के, तो आपको इसका जवाब अवश्य मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। सीआरपीसी के अंदर जब हम पढ़ते हैं कि हाई कोर्ट के पास मिनिमम कितने जज होने चाहिए जो कि डेथ पेनल्टी के लिए कंफर्मेशन देंगे, यानी कि हमने समझा था कि सेशन कोर्ट के पास पावर है डेथ सेंटेंस देने की, लेकिन उसे पहले क्या करना होगा, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना होगा। अब जब हाई कोर्ट कंफर्मेशन देती है ऐसी डेथ पेनल्टी की, तो वहाँ पर मिनिमम कितने जजेस जो है होने चाहिए। क्या वहाँ पर 3 जजेस होने चाहिए, 2 जजेस होने चाहिए, 4 जजेस होने चाहिए, या फिर 5 जजेस होने चाहिए। तो इसके लिए आपको कौन सी सेक्शन को पढ़ना होगा, सेक्शन नंबर 369, जो बात करता है कि मिनिमम जो है 2 जजेस तो होने ही चाहिए और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका सेकंड जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम समझते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में कि सीआरपीसी के किस सेक्शन में इन सभी में से यह बताया गया है कि सेशन कोर्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं अपील की पावर को कन्विक्शन पर। यानी कि किसी को कन्विक्शन दे दिया गया है, अब वो कन्विक्शन देने के बाद कब जो है वो पर्सन जो है सेशन कोर्ट को अपील कर सकता है, या सेशन कोर्ट में उसके पास राइट होता है अपील करने का। इसके लिए हमें सेक्शन 374 को डिटेल में समझना होगा। सेक्शन 374 जो आज का हमारा सेक्शन होने वाला है उसको हम डिटेल में समझेंगे। उस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर हाई कोर्ट के पास ट्रायल चल रहा है तो तब आप कहाँ पर अपील करेंगे, मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रहा है तब आप कहाँ पर अपील करेंगे, सेशन कोर्ट के पास चल रहा है तब आप कहाँ पर अपील करेंगे। तो बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए। तो हमने यहाँ पर समझा अगर कन्विक्शन दिया गया है तो उस कन्विक्शन की अपील सेशन कोर्ट में
कब हो सकती है या सेशन कोर्ट के पास अपील का राइट है, इन सभी में से किस सेक्शन में? सेक्शन 374 में, जो कि काफ़ी सारे एमसीक्यू को कवर करता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। क्या है कि कोई भी पर्सन जो कि कन्विक्टेड है एडिशनल सेशन जज के द्वारा, यानी कि एडिशनल सेशन जज के समक्ष ट्रायल चल रहा है किसी पर्सन का और उसे कन्विक्शन दे दिया गया है, उसे दोषी ठहरा दिया गया है, और जो सेशन जज है उसने कितनी सज़ा दी है? 7 साल से ज़्यादा की सज़ा, यानी कि विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इज़ मोर देन 7 ईयर, यानी कि जो सेशन कोर्ट के द्वारा कन्विक्शन किया गया है उसमें उसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है। तो ऐसे केसेस में वो किसको अपील कर सकता है? सेशन जज को। एडिशनल सेशन जज की बात हो रही है यहाँ पर, इसको ध्यान में रखिएगा। सेशन जज को, या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, हाई कोर्ट को, या फिर सुप्रीम कोर्ट को। इसके लिए हमें सेक्शन 374 को डिटेल में समझना होगा, क्योंकि 374 सीआरपीसी से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू बन जाते हैं। तो इसमें अगर कोई भी एडिशनल सेशन जज या फिर सेशन जज के द्वारा अगर ऐसे ऑर्डर पास किए जाते हैं तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आज की हमारी इम्पोर्टेंट सीआरपीसी की सेक्शन को, सेक्शन 374। सबसे पहले समझते हैं ये किस चैप्टर के अंदर आती है। चैप्टर नंबर 29, जो बात करता है अपील के बारे में, यानी कि कन्विक्शन से अपील कैसे हो सकता है। सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन अगर कन्विक्टेड है और उसका ट्रायल चल रहा है हाई कोर्ट के समक्ष, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि एडिशनल सेशन जज के समक्ष ट्रायल चल रहा है या सेशन जज के समक्ष ट्रायल चल रहा है और सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के द्वारा कन्विक्शन दिया गया है या फिर किसी भी अदर कोर्ट के द्वारा कन्विक्शन दिया गया है जिसमें उसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे में वो कहाँ पर अपील कर सकता है? वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सब सेक्शन के बारे में। सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष ट्रायल चल रहा है या फिर एडिशनल सेशन जज के समक्ष ट्रायल चल रहा है, फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट के समक्ष ट्रायल चल रहा है और इन्होंने कन्विक्शन दे दिया है किसी पर्सन को, या फिर 325 के अंदर सेंटेंस पास कर दिया गया है, या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा 360 के अंदर सेंटेंस पास कर दिया गया है, तो ऐसे में सेशन कोर्ट के समक्ष जो है अपील की जा सकती है, जो कि आज का हमारा एमसीक्यू भी था। यानी कि हम सेशन कोर्ट के समक्ष अपील कर सकते हैं अगर कोई कन्विक्शन होता है, तो ये सभी कैटेगरी शामिल हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके 4th एमसीक्यू के बारे में। 4th एमसीक्यू क्या कहता है कि अगर कोई अपील फाइल की गई है इन सभी सेक्शंस के अंदर, सेक्शन 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB और 376E ऑफ आईपीसी, यानी कि आईपीसी के इन सभी सेक्शन के रिगार्डिंग अगर अपील फाइल की गई है, तो सेक्शन 374 के अनुसार यह अपील जो है 6 महीने के अंदर जो है कंप्लीट की जानी चाहिए, यानी कि उसकी सुनवाई हो जानी चाहिए, उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, डिस्पोज ऑफ कर दी जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या है कि अगर कोई भी क्रिमिनल अपील चल रही है और ऐसे में एक्यूज की डेथ हो जाती है, तो उसके जो नियरेस्ट रिलेटिव है उनकी इच्छा है कि वो उस अपील को कंटिन्यू करे, तो कितने समय में वो उस अपील के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या इसके लिए 4 महीने का समय है, 3 महीने का समय है, 60 दिन का समय है या फिर 30 दिन का समय है? तो इसके लिए जो है 3 महीने का समय दिया गया है। इसके लिए आपको सेक्शन 394 के प्रोवाइजियो को पढ़ना होगा। अगर आप इसके प्रोवाइजियो को पढ़ेंगे तो आपको इसका जवाब अवश्य मिल जाएगा।
तो आज हमने इस वीडियो में सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ सीआरपीसी के कंसेप्ट को भी डिटेल में समझा। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर सीआरपीसी को डिटेल में समझना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर सीआरपीसी के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़कर सीआरपीसी के संबंध में डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।